नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया चारण और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जय हिंद साथियों, मैं थानाधिकारी सागवाड़ा रावजय सिंह। कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मेरा आप सबसे क्षेत्रवासियों से इतना ही निवेदन है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस मामले को देखते हुए आप सबको उसको गंभीरता से लेना होगा कि वर्तमान समय में जो स्थितियाँ चल रही है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो सबको एक अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है। हम अब जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप शासन प्रशासन के भरोसे नहीं चल सकते। हम सरकार और प्रशासन और पुलिस बड़ी जिम्मेदारी से हम पूरा काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को आप देख भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी लोग मतलब लापरवाही बरत रहे हैं, मार्केट में अनावश्यक घूम रहे हैं। उनको लोगों को हमने क्वारंटाइन भी करवाया है कुछ लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं आप। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि आप अपने और अपने परिवार और आमजन की सुरक्षा के लिए इस कोरोना संक्रमण की पूर्ण जो गाइडलाइन जारी हुई है, इस गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें। और सागवाड़ा के समस्त व्यापारी बंधुओं से भी मेरा निवेदन है और उनका एक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने अभी किराना व्यवसायियों ने और सब्जी विक्रेताओं ने सबने आज से अगले बुधवार तक की शाम तक उन्होंने एक लॉकडाउन की घोषणा की है। कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को उसने गंभीरता से लिया है। इसका बहुत बड़ा एक संदेश पूरे डूंगरपुर जिले में और अन्य क्षेत्र में गया है। तो मेरा यही है कि इस तरह की गंभीरता दिखाने की, इस तरह की जिम्मेदारी दिखाने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हम इस कोरोना को सागवाड़ा क्षेत्र से मुक्त कर पाएंगे। इसके बाद में कुछ व्यापारी आज भी जिनकी लॉकडाउन लगी हुई, कुछ व्यापारी आज भी शटर खोल के दुकानों में सामान बेचते हैं। कहीं ना कहीं आप पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। ये आपका इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को भारी पड़ सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस समय सबको मानव जीवन संकट में है। तो मानवता को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए हम सबको एकजुटता से और जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ मतलब हासिल कर पाएंगे। आपकी 2 दिन की 4 दिन की कमाई के लिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि आप रिस्क ना लें, वरना हमें मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। उस सख्ती में फिर आपको लगेगा कि इस तरह का बिहेव हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते इस तरह का बिहेव करें। आप लोगों की वजह से कुछ लोगों की वास्तव में नीडी पर्सन है, जो मजदूर वगैरह है, गरीब वर्ग के तबके के लोग जो रोजाना कमा कर रोजाना खाते हैं, ऐसे लोग भी इस लपेटे में आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर अनुशासन दिखाएंगे तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी और वो लोग निर्बाध रूप से आना जाना कर सकेंगे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी हम कर पाएंगे। तो मतलब आपको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता है तो माननीय एसडीएम साहब में और जनप्रतिनिधियों ने अच्छा एक निर्णय लिया है कि किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसको नगर पालिका में कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम के अंदर सभी किराना व्यवसायियों के मोबाइल नंबर आपको प्रसारित किए गए हैं। मोबाइल नंबर पे आप अपना सामान लिखवा सकते हैं और वहाँ से आपको सामान भी घर तक पहुँचाया जाएगा। पेमेंट आपको घर पे ही करना है। इसलिए इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा घर बैठे भी ले सकते हैं। कुछ समय की बात है, अगर कुछ समय हम थम गए और अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं संक्रमण हो सकता है कि आप संक्रमित नहीं हो सकते, लेकिन आपका परिवार को कोई व्यक्ति संक्रमित होकर अपनी जान गंवा सकता है। तो इस टाइम सबको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एक सकारात्मक माहौल बनाना है। सकारात्मक माहौल तभी बनेगा जब हम खुद इस जिम्मेदारी से इसको पूरा करेंगे। तो नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस तरह का कोई इशू नहीं आया कि ऑक्सीजन की कमी है। माननीय जिला कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब पूर्ण जिम्मेदारी से साथ में और पूर्ण विश्वास के साथ लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। लेकिन बस एक ही है कि आपको कोरोना के संक्रमण के किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही आप उसकी जांच कराइए और उसको इलाज लीजिए। इसमें देरी सबसे बड़ा कारण है। जिसने भी देरी की है उसकी जरूर उसको हानि उठानी पड़ी है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आपको लगे कि थोड़ा बुखार है, आपको बदन दर्द है, सर्दी जुकाम खांसी है, तो आप फौरन जाके जांच कराइए और तुरंत इलाज स्टार्ट कर दीजिए। जिसने भी देरी की, 4-5 दिन की देरी करने के बाद में इसने इस तरह का इलाज लिया है तो उसको हो सकता है कैजुअलिटी हुई है, लेकिन वो मात्र बहुत कम रेशो है। लेकिन हम कैजुअलिटी पे हमारा ज़्यादा ध्यान है, लेकिन रिकवरी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आप सबसे क्षेत्रवासियों से इतना ही निवेदन है, मेरा थानाधिकारी के नाते मेरा इतना ही आपको सबसे आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप सब हमारा सहयोग करें। कुछ दिन आप घर में बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप
मेरे मार्फत भी आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति यहाँ बैठे करवाई जाएगी। लेकिन आप बेवजह बाजार में निगमों में खास करके मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप स्वयं अपने अपने गांव में एक जिम्मेदारी लें। आपकी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद में सभी क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंच और उप सरपंच और उस पंचायत बॉडी के सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि आप भी अपने गांव के अंदर एक तरह का फैसला लें। जैसे अभी भिलूड़ा ने, खड़गदा ने, जठाना ने और सरोदा ने कंप्लीट लॉकडाउन की और ओबरी ने कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की। इसी तरह से अन्य पंचायतों में जहां भी छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं वहां भी लॉकडाउन की पूरी घोषणा करेंगे और कर्फ्यू की पूर्ण पालना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8-10 दिन के बाद में परिणाम बहुत बेहतर होंगे और कोरोना का जो रफ्तार है बहुत धीमी पड़ जाएगी और हम वापस सुरक्षित होकर वापस अपना जीवन यापन जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। इसलिए हम सबको पुनः आप सबसे आग्रह है मेरा कि आप सभी इस कोरोना गाइडलाइन का, इस रेड अलर्ट महामारी जनऔषधि पखवाड़ा का पूर्ण पालना करें और एक जिम्मेदारी का परिचय दें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को पूरी गंभीरता से लेंगे और आप इस स्थिति को समझ भी रहे हैं। इसलिए आप पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।